फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंस्पायरिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रस। तो आइए हम समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस्यते अस्वादते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए। आस्वादन किया जाए वो भी क्या, सराह कर चखा जाए, वही क्या होता है, रस कहलाता है। मतलब जिस चीज को, जैसे कोई खाना है, लजीज खाना है, उसको हम चख चख कर खा रहे हैं और आनंद से खा रहे हैं, बिल्कुल वही क्या होता है, हमारा रस कहलाता है। मतलब उसमें बिल्कुल खो जाना। इसी तरह रस को हम काव्यों में लेते हैं। काव्य में रस अलग अलग तरह के हमारे रस हैं, जो 9 प्रकार के हैं। तो उनका अलग अलग उस वाक्यों में, काव्यों में इस्तेमाल करने से उसकी और सुंदरता बढ़ जाती है और वो रसास्वादन और भी बढ़ जाता है, जिससे कवि जो है उसको और रस की अनुभूति करता है, वही हमारा रस कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि रस जो है वो काव्यों की आत्मा है, अर्थात रसों के बिना जो काव्य है वो अधूरे हैं। रस ही उसको और अच्छा बनाते हैं, उसके बिना वो निरात्म हो जाएंगे। रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है हमारा संचारी भाव। देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव जिस रूप में परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव होता है। कि जो भी हमारा कोई भी काव्य का वो है या नाटक शैली ले लो, कुछ भी, कि वो पूरे रूप से स्थित है, मतलब खत्म नहीं होने वाला है, शुरू से लेके अंत तक वो भाव उसमें चल रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव की जो संख्या है प्राचीन समय में 9 मानी गई थी, परंतु अभी इसकी संख्या बढ़ा करके वर्तमान में 11 मानी गई है। विभाव, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे ही विभाव कहते हैं। कि जिसमें जो स्थायी भाव का हमारा है कि संपूर्ण उसमें विद्यमान रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, उसका कारण ही हमारा क्या कहलाता है, विभाव। विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन स्थायी भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, आलंबन। जैसे सांप को देखकर जो भय उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। भय उत्पन्न होना ही हमारा क्या है, आलंबन है। यानी भय का जो कारण क्या बना है, हमारा सांप बना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आलंबन। तो उद्दीपन देखते हैं। उद्दीपन भाव को उत्पन्न और तीव्र करने वाली वस्तुएं, अर्थात जो हमारा, जैसे कि हमने बोला है कि सांप को देखकर जो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या हो गया, आलंबन। लेकिन उद्दीपन कि सांप को देखकर हमारे अंदर क्या क्या गति हुई, हम उत्तेजित हुए और क्या हुआ, उत्तेजित हुए, भय बहुत हुआ तीव्र गति से, तो ये सारी क्या हुआ, हमारा उद्दीपन विभाव कहलाता है। कि सांप को देख करके अंदर जो जो क्रियाएं आ रही है, अर्थात हम सोच रहे हैं कि सांप जो है वो फन फैला करके बैठा हुआ है, हम सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और हम क्या करें, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा क्या आता है, उद्दीपन। जैसे सांप जहाँ है वहाँ का स्थान सुनसान है, सांप फैला कर सामने आया है, उस स्थिति में हम क्या करें क्या नहीं, ऐसी स्थिति प्रकट हो रही है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, उद्दीपन होगा। है हमारा अनुभाव। आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे स्थायी भाव अनुभव कराती है, वह अनुभाव कहलाती है। कि आलंबन की उन चेष्टाओं का जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव मतलब जो रस में, एक काव्य में वो शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं, उसका जो आलंबन कराती है, मतलब अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं हम, अनुभाव। संचारी भाव वो है कि आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों, क्या, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि स्थायी भाव में हमने देखा है कि जो शुरू से अंत
बिल्कुल स्थित रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, संचारी भाव, जो अस्थिर रहते हैं, जो समय के अनुसार वो जो भाव जो है वो बदलते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव की जो संख्या है वो कितनी है, 33 है। आइए हम देखते हैं कि रस के प्रकार। रस को वैसे 9 प्रकार है। प्राचीन काल में इसको 9 प्रकारों में बांटा गया था, लेकिन अभी जो है वो 11 प्रकार हो गए हैं वर्तमान में, जिसमें से हमारा क्या है, जो शांत रस को ही भक्ति रस में लिया गया है। तो ये हमारा 11 हो जाएगा। रस के प्रकार है हमारा वात्सल्य रस पहला, दूसरा है हमारा श्रृंगार रस, तीसरा है हमारा हास्य रस, चौथा है करुण रस, पांचवा है रौद्र रस, छठा है वीर रस, सातवां है भयानक रस, आठवां है हमारा विभत्स रस, नौवां है अद्भुत रस और 10वां है हमारा शांत रस। और इसको ये अगर हम भक्ति रस में ले लेते हैं तो हमारा 11वां क्या हो जाएगा, भक्ति रस। पहला हम देखते हैं श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति का प्रेम से है। स्थायी भाव मतलब वो जो काव्य में है वो स्थायी रूप से बना रहता है श्रृंगार रस में। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, नायक और नायिका के अद्भुत प्रेम का वर्णन होता है, तथा ये होती है कि नायक और नायिका का जो प्रेम है वो एक चरम स्थिति पे पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हम देखते हैं कि नायक और नायिका के अद्भुत प्रेम का जो मिलन का स्थिति है उस भाव को दर्शाता है। दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में हमारा ये है कि उसमें नायक नायिका के बिछोड़ने का स्थिति को दर्शाता है। उसमें प्रेम के प्रति बहुत दुखदाई होती है और मीन्स यही होता है कि उसमें वियोग रस को दर्शाया गया है कि उससे विरह की स्थिति पैदा की गई है। उदाहरण एक लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके से मोर मुकुट मेरा पति साई। इसमें मीराबाई के ये पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं वही हैं सब कुछ, दूसरा कोई नहीं है, और जिसके सिर पे मुकुट है वही मेरा पति होए। मतलब एक भक्ति, प्रेम रस की जो भक्ति है वहां पे प्रकट की गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संयोग श्रृंगार मतलब जो है कि वहां पे श्रृंगार रस को दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार रस में सिर्फ यही जानने की स्थिति है कि यहाँ पे प्रेम अर्थात रति इसका स्थायी भाव याद करना है और नायक और नायिका के अद्भुत प्रेम की व्यथा का वर्णन किया जाता है। सेकंड हमारा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। इसमें वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा के अनुसार या उसको बोलने के ढंग से या उसके पहनावे से या उसके चलने के ढंग से हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे क्या होता है, हास्य रस होता है। एक उदाहरण लेते हैं, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास की दो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये पंक्तियां जब ली गई हैं जब शिव जी का विवाह होता है, उनके विवाह में बहुत सारे दानव, पिशाच, राक्षस, भूत सभी लोग जाते हैं, वो भी नाचते गाते कूदते हुए, इस तरह हाहाकार हंसते हुए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि हास्य, उनके जो वेशभूषा को देख करके, उनके हाहाकार को देख करके जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हास्य रस है। थर्ड हमारा है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है, जो कभी नहीं मिटता है, बना रहता है, तो वो क्या है हमारा शोक।
अपने प्रिय व्यक्ति से विछड़ते हैं या कोई वस्तु जो होती है हमें बहुत प्रिय होती है वो टूट जाती है, उससे जो हमें भाव उत्पन्न होता है शोक का, उसे हम कहते हैं करुण रस। उदाहरण लेते हैं, राम राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, रऊ गौ सुरधाम। ये अयोध्या कांड से ली गई पंक्तियां हैं। जब राम वन को जाते हैं तो उस टाइम उनके पिताश्री जो है राम राम कह करके पुकारते रहते हैं। यहाँ पे मतलब ये दिखाया गया है कि एक शोक व्यक्त करना, और उसमें उनकी क्या होती है, वो मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे शोक उत्पन्न किया गया है, किसी अपने से बिछुड़ने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, करुण रस। फोर्थ हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है, क्रोध अर्थात गुस्सा। इसमें किसी व्यक्ति के अपराध अत्याचार देखकर जो भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, जो गुस्सा आता है, वो सब क्या होता है, हमारा रौद्र रस होता है। अतः इसमें हमारा जो देखने का है स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब कृष्ण जी अर्जुन को रण क्षेत्र में गीता का सार उपदेश देते हैं, उस समय वो सब उनके वचन जो सुन करके कृष्ण के अंदर जो गुस्सा भाव उत्पन्न हुआ है क्रोध का, उसे हम अर्जुन के अंदर जो गुस्सा क्रोध उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। इन सभी रसों में हमें सबसे पहले तो क्या है, उसका जो स्थायी भाव है उसको याद करने की जरूरत है, और उस पंक्तियों में हमें किस भाव को उत्पन्न किया गया है उसकी सहायता से हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा रस है। हमारा है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी काव्य में भी वीरता का वर्णन किया जाता है तो वहां पे हमारा क्या होता है, वीर रस। किसका वर्णन किया जाता है, वीरता का वर्णन किया जाता है, तो वहां पे वीर रस होता है। हमें ध्यान देना है कि स्थायी भाव, इनके स्थायी भाव सबके याद होने चाहिए। उदाहरण लेते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें अभिमन्यु का वर्णन किया गया है कि वो कहते हैं कि जब चक्रव्यूह की रचना होती है उस टाइम में कि मुझे छोटा बच्चा मत समझो, मैं जो है कि यमराज से भी युद्ध करने को हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो अर्थात यहाँ पे वीर रस का वर्णन, उत्साह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वीर रस होगा। 6 हमारा है भयानक रस। इसका स्थायी भाव जो है वो क्या है, भय, डर। जब किसी वस्तु को देखकर या भयानक और बुरे व्यक्ति, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति तथा वस्तु को देखकर उस घटना का वर्णन करते समय मन में जो डर उत्पन्न होता है या भय उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भयानक रस। उदाहरण लेते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब एक और अजगर है, एक और क्या है, मृगराय है, और बीच में जो है राहगीर है, जो उन दोनों को देख करके उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किधर जाऊं, तो वो बीच में ही मूर्छित हो जाता है, अर्थात वह डर से मूर्छित हो जाता है देख करके। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, भय उत्पन्न हुआ है। बटोही मतलब राहगीर को क्या हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। तो भय उत्पन्न जहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है, हमारा भयानक रस। इसमें देखना है सिर्फ उस व्यक्ति या किसी वस्तु को देखकर किसी घटना का वर्णन करके या सुनते हुए जो अंदर में हमारी जो भय की स्थिति का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम भयानक रस कहते हैं। 7वां हमारा है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। हमारे पेपर में 2 आ सकता है, जैसे पहले हमारा आ सकता है, अगर जुगुप्सा और घृणा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहले हम किसको लेंगे, जुगुप्सा। अगर जुगुप्सा नहीं दिया हुआ है तब जाके हम घृणा
घृणा को चुनेंगे। ये क्या है, इसमें जब किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में सुनकर या जानकर मन में क्या होता है, घृणा या नफरत का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है हमारा विभक्त रस। किसी भी व्यक्ति को देख करके या किसी वस्तु को जो बेकार सा है, कहीं से दुर्गंध आ रही है या कहीं शमशान जगह पे या किसी मुर्दे को देख करके इस तरह का जो अंदर जो है कि घृणा, एक नफरत का भाव आता है, वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, विभक्त रस। उदाहरण लेते हैं, सिर पर बैठे हो काग, आखी दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अतहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उत्पारत, स्वान अंगुरी कटी कटी के खात बिदारत। अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी लाश पे क्या होता है, जो गिद्ध है, सिर पर बैठे हो काग, कौवा क्या करता है, उसकी आंखें निकाल निकाल के खाता है, और जो स्यार एक प्रकार का जो कुत्ते जैसा प्राणी है, वो क्या करता है, उसकी जीवा को से खाता है, आनंद से उसको निकाल निकाल उसके मांस को। गिद्ध क्या है, उसकी जांघ मतलब उसको खोद खोद के मांस को उतारता है। इसी प्रकार स्वान जो है कुत्ता, वो उसके उंगलियों को काट काट के खाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक घृणा या नफरत इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है कि इस तरह है, ऐसा क्या कर दिया, मतलब इस तरह का होता है। वहां पे क्या होता है हमारा विभक्त रस। तो यहाँ पे हमें सबका स्थायी भाव जरूर याद करना है। एक हमारा अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। इसमें जब किसी वस्तु या व्यक्ति इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या चमत्कार का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां क्या होता है, अद्भुत रस। तो इसमें क्या है कि विस्मय मतलब अचानक कुछ हो जाना, या फिर कोई चमत्कार प्रकट होना, या फिर हमारा क्या आश्चर्य, ये सारी चीजें जहां पर उत्पन्न होती है वहां पे क्या होता है हमारा अद्भुत रस। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पे यशोदा जी को उस समय की बात है जब कृष्ण जी अपना मुख खोल करके उसमें अपनी पूरी ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, तो उस समय जो यशोदा है उस ब्रह्मांड को देख करके, उस स्वरूप को देख करके मूर्छित हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है। नाइन्थ हमारा है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेग और वैराग्य, अशांति। इसमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है, या प्रभु का परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसे जब भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, शांत रस। क्या होता है पहले, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वैराग्य, संसार से वैराग्य मतलब संसार कुछ भी नहीं लगता है, तुच्छ लगता है। और क्या होता है, प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जब किसी को प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो संसार वैसे भी तुच्छ लगने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, भक्ति। मैं बताती हूँ कि जैसे शांत रस है, हमने बोला था, पहले भी लिया था कि शांत रस, ये रस जो है हमारे 11 हैं, लेकिन हम 10 रस पढ़ रहे हैं। शांत रस में ही क्या होगा हमारा, भक्ति रस। भक्ति रस, इसको अलग कर दिया गया। भक्ति रस में भी हम ये देखते हैं कि वैराग्य होता है, शांति होती है, प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, संसार से वैराग्य होता है। तो ये सारी चीजें हमारी भक्ति रस में भी होती है। तो हम जो शांति रस और भक्ति रस, इसको एक ही समझते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण लेते हैं हम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि मैं मतलब अहंकार, बोला है कि कवि कहते हैं कि जब मैं मतलब मेरा अहंकार था, तब मुझे हरि यानी ज्ञान प्राप्ति का कोई दर्शन नहीं था, परंतु अब मेरे पास कौन है, हरि है, मतलब ज्ञान है, ईश्वर है मेरे पास।
तब मैं, मतलब मेरा जो घमंड है वो नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, मतलब प्रभु को पाकर मेरे सारे दुख दर्द जो है वो समाप्त हो गया है और एक मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति अर्थात ज्ञान का दीपक जल गया है। तो ये हमारा क्या है, शांत रस का भक्ति रस भी कह सकते हैं। 10th हमारा है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल्यता या अनुराग। जब किसी काव्य में बाल लीलाओं का वर्णन किया जाए, माता का संतान के प्रति, पिता बड़ों का बच्चों के प्रति तथा गुरुजनों का शिष्यों के प्रति भाव उत्पन्न हो प्रेम का, तो वहां पे क्या होता है हमारा वात्सल्य रस। यहाँ पे यही है कि बच्चों की बाल लीलाओं का वर्णन होता है ज्यादातर। उदाहरण है, किलकत कान्हा गुटरन आवत मनियम कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। मतलब यहाँ ये दिखाया गया है कि कृष्ण के बाल लीलाओं का, कि वो अपने पैर से घुटने के बल से धीरे धीरे चल के आ रहे हैं और जो बाबा नंद है उनके पिता वो उनके पीछे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, वात्सल्य रस। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जितने हमारे स्थायी भाव हैं या संचारी भाव हैं, इन सबको हमें याद करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्या होते हैं, स्थायी भाव, हर एक शब्द का जो हमारे रस हैं उनके सबके स्थायी भाव जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके साथ आज का हमारा विषय रस समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको रस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।